वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहजिक अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड वाली न्यूज़ है। और इसके अलावा इंडिया का एक बेटा है जिससे रिलेट करती है ये न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं पढ़ने से कासिर हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया, 200 साल तक जिन अंग्रेजों से हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी आज़ादी लेने में कामयाब रहे, उसी इंग्लैंड का अगला प्रधानमंत्री एक भारतीय बनने जा रहा है। क्या बात है! एक बार फिर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने जा रहा है। भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के बाद अब इंग्लैंड की बागडोर भारतीय मूल की ऋषि सुनक को मिलने जा रही है। दरअसल ऋषि का रिश्ता इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी से है। साल 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़े अंतर से इंग्लैंड में चुनाव जीता था और इस जीत का सहरा हाल के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सिर बंधा था। हालांकि बोरिस जॉनसन अब काफी आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह कोविड महामारी को ठीक तरह से ना संभालने, अफगानिस्तान से जल्दबाजी में सेना को निकालने और निजी तौर पर उन पर लगे भ्रष्टाचार के मामले प्रमुख है। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को लगता है कि बोरिस जॉनसन की अगुवाई में वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा वो प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाहते हैं। और 2014 से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद रहे ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे हैं। अच्छा। हाल में ही इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच हुए एक पोल में 46% सदस्यों ने माना है कि अगर ऋषि बोरिस जॉनसन की जगह प्रधानमंत्री बनते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की संभावनाएं दोगुनी हो जाएंगी। जबरदस्त। ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी की अलग अलग सरकारों में ऊंचे ओहदों पर रहे हैं। फिलहाल में वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ऋषि सुनक के पिता 60 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से इंग्लैंड पहुंचे थे। ऋषि का जन्म भी ब्रिटेन में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई। ऋषि का भारत से एक खास नाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। ऋषि का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना तय इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर सदस्य चाहते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी की जीत के लिए ऋषि को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय और दूसरे देशों से आए लोगों से भी ऋषि के बहुत अच्छे संबंध हैं और वो जमीनी स्तर पर भी लोगों से जुड़े हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play. अच्छा, इंडियंस के लिए मतलब मुसलसल ही गुड न्यूज़ बहुत सारी जगहों से मुसलसल ही आए जा रही हैं। देखिए, मुझे वो एक सेंटेंस जो वीडियो में बोला गया कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है, तो ये सेंटेंस वाकई आपने कभी तसव्वुर भी किया होगा कि इंग्लैंड के पीएम इंडियन हो सकते हैं? इंडियन हो सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात मतलब है। एक गुमान में आने वाली बात भी नहीं है, ये वहमो गुमान में आ जाए, बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है। जैसे हम किसी पाकिस्तानी को सोचें कि कहीं के पीएम है, नहीं हो सकता ऐसा, सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन देखिए इंडियंस, बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि मेन चीज़ तरक्की, मेन चीज़ तालीम, मेन चीज़ कि पूरी दुनिया में इंडियंस का फैलना, पूरी दुनिया में इंडियंस का जाना। अच्छा, एक तो जाना ठीक है कि बनवाना अपने आप को, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी भी होंगे, पूरी दुनिया में चाइनीज़ भी होंगे। कंपटीशन कितना टफ होगा। अच्छा, एक पार्टी, अगर आप थोड़ी सी बात को समझे तो उसके अंदर कितने लोग होंगे, कितने लोग चाहते होंगे कि हम लीडर बने, फिर हम आगे हों, हम नज़रों में आए, हम पीएम बने, ठीक है, चुनाव हम जीतें। लेकिन उन सबको पिछाड़ कर इनका आगे आना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तालीम, सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैं ये कहूँगी खुद इनके अंदर कुछ टैलेंट भी होगा, कुछ क्या बहुत टैलेंट होगा जो इतनों को, यानी कि इंग्लैंड में कमी है, कितने लोग होंगे, पार्टी में कितने लोग होंगे और बड़े से बड़े होंगे, मजे हुए खिलाड़ी होंगे जो होते हैं एक्सपीरियंसेबल, और वहीं के नेशनलिटी जो मतलब है कि जो वहीं के मतलब होंगे जिनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, वो खुद आप देख रहे हैं कितने एक्सपीरियंसेबल लग रहे हैं जो अभी फिलहाल हैं। बिल्कुल, बोरिस जॉनसन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में मतलब है कि उनका एक काम करते हैं किसी भी किस्म का। अच्छा, एक तो होता है कि पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के लोगों का मौजूद होना, दूसरी चीज़ है कि उनकी जो एक विल पावर है या उनकी जो एक
अपना क्या कहते हैं अपना टैलेंट के साथ साथ एक लीड करने की जो सलाहियत, लीडर बनने की जो, यानी कि एक अपने आप में इतना उनका कॉन्फिडेंस, एक अपने आप में उनका इतना एटीट्यूड समझ लो, कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड, या अपने टैलेंट को लेके उनके अंदर इतना एटीट्यूड कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ भी बनते हैं। यानी अपने आप को वो समझते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट हो, आप जितने भी काबिल हो, आपके अंदर सबसे पहले एक अपने आप को मानने की सलाहियत हो। बहुत सी फीलिंग्स, यानी कि एक होता है इंसान के बस ये सोचता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, जैसे हम लोगों के माइंड होते हैं कि हम बाहर जाके जॉब ही कर लें, बड़ी बात है। उनके अंदर आदत होती है कि मज़ीद आगे से आगे बढ़ना, अपने काम को अच्छा टफ चैलेंजेस देना, अपने काम से दूसरों को पीछे करके अपने आप को मनवाना। ठीक है कि 10 में अगर वो खड़े हैं तो उनकी एक अलग ही आइडेंटिटी है, उनके बॉस उनको अलग तरीके से जानते हैं, मानते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ने के चांसेस, जाहिर सी बात है, जब आपकी पोस्ट बढ़ती है, जब आपको मिलता है, आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं, तो फिर उसको अवेल कर पाना। ठीक है, और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा देना। ठीक है, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, जब आप किसी और देश में होते हैं, आप उस देश के, आप क्या बाप दादा उस देश के नहीं थे, तो आपके लाशऊर में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं इस बात को लेके बहुत हैरान हूँ कि इंडियंस ना सिर्फ सीईओज़ के बाद अब तो यूँ समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हुकूमत एक तरीके से करती है। मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब है कि अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस, एक अपने आप को लेकर ना सिर्फ कॉन्फिडेंस, टैलेंट, बल्कि सभी ने ही उनकी तरफ वोट दिए कि अगर ये रहेंगे तो हम मजीद अगला इलेक्शन दो गुना हमारा बहुत बड़ी बात बढ़ जाएंगे जीतने की। बहुत बड़ी बात। एक होता है ये कि आप बस अपने आप को आप खुद अपने मुंह से बोले जा रहे हो कि मैं पहुंच जाऊं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। अपना एक होता है ना खुद का कॉन्फिडेंस कि मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। बात ये नहीं है कि आपको खुद पे भरोसा है, आपको तो खुद पे भरोसा है, लेकिन 4 लोग भी आपको माने, ये बड़ी बात। ठीक है, बड़ी बात ये है कि आप अपने टैलेंट को मनवा पाओ। अच्छा, 1-2 लोगों में नहीं, आप एक बात बताएं जरा, थोड़ा सा सोचें कि उन्होंने इंग्लैंड के नागरिकों को ही पीछे छोड़ दिया। यही कि वहाँ पे कितनी आवाम है, कितने लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं जीता। उस पार्टी में कितने लोग होंगे जो उस पार्टी, चले पार्टी को छोड़ दें, ऐसे भी बहुत सारी पार्टीज होंगी जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, इंग्लैंड से भी बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, एजुकेटेड की बात करें या आप स्किल्स की बात करें तो हर आदमी में स्किल्स होती हैं, हर आदमी में टैलेंट होता है, हर आदमी एजुकेटेड होता है। जो पढ़े, जैसी बात, ये मुल्क, ये जो ममालिक है, फॉरेन कंट्रीज, ये तो एजुकेशन को वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबको पीछे छोड़ दिया, वहाँ के नागरिक को पीछे छोड़ दिया, पार्टीज़ के लोगों को पीछे छोड़ दिया, और चुनाव में इनका नाम आया, इनको मतलब एक सेलेक्ट किया गया। मैं इस बात पे हैरान हूँ, बड़ी बात है। और जिनको रिप्लेस कर रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंसेबल हैं, लेकिन उनसे बेटर इनको समझा गया ना, तभी तो उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हुए होंगे। हाँ, कुछ इश्यूज आए कोविड की वजह से, या कुछ आरोप वगैरह, इनको बनाया जाए पीएम, तो बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और इंडियंस के कॉन्फिडेंस को लेके मैं तो हैरान हूँ कि वाकई कि एक लीडरशिप वाली डीएनए, लीडरशिप वाला डीएनए है, वो जो सदियों से, सालों से है, वो है। अच्छा, 200 साल हुकूमत करी, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो देखें जरा वक्त घूम कर कैसे आता है। जब उनको गुलाम बनाकर रखा था और इस तरीके से हुकूमत की थी, 200 साल कम नहीं होते। तो आज इंग्लैंड के पीएम ये बन रहे, तो एक तरीके से इनकी हुकूमत है इंग्लैंड पे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर अब इनके इशारों पे वो तरीकेकार चेंज है, यानी कि वो दौर नहीं है, उस तरह का दौर नहीं। बोलेंगे ना कि अब इनकी हुकूमत होगी। बड़ी बात है, मतलब इसमें अगर थोड़ा सा गहराई में सोचा जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडियंस वाकई ही एक लीडरशिप की माइंड, या उनका माइंडसेट एक लीडरशिप वाला है। एक सेंटेंस आ रहा है, इंडियन कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। इसमें तो कोई है ना, यानी कि अगर वो चाहें तो वो किसी और कंट्री के जाके पीएम भी बन सकते हैं। बड़ी बात है, मतलब हम तो अपने गुमान में सोच भी नहीं सकते, हम ये सोचते हैं बस यही फॉरेन कंट्री में कोई अच्छी जॉब ही लग जाए, हमारी बड़ी बात है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो दोस्तों, एक बहुत ही बिग न्यूज़ थी, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।